नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी सबसे सुनियोजित तरीके से, सबसे व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। लेकिन हैरानी की बात है कि इस साल आधा दर्जन बड़े राज्यों में चुनाव है और उस चुनाव को लेकर के, उन राज्यों के चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कम से कम एक स्तर पर बिखरी हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है पिछले 20 साल से या उससे थोड़ा ज़्यादा समय से। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ती है, प्रधानमंत्री का दावेदार भी घोषित करके पार्टी चुनाव लड़ती है। एक आध ही राज्य होंगे, 2-4 राज्य ऐसे होंगे जहां पार्टी ने बिना दावेदार या बिना चेहरा घोषित किए हुए चुनाव लड़ा, और उससे भी कम राज्य ऐसे होंगे जहां किसी तरह का कंफ्यूजन रहा। पार्टी जहां पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया और ये सीधा ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद फला आदमी या अमुक आदमी मुख्यमंत्री हो सकता है, वहां तो बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन जहां कंफ्यूजन रहा, जहां चेहरा घोषित नहीं किया गया और यह भी मैसेज नहीं दिया गया कि चुनाव के बाद कौन बनेगा, उन राज्यों में पार्टी को मुश्किल हुई, पार्टी चुनाव हार गई। और इसकी मिसाल के तौर पर हिमाचल प्रदेश का नाम लिया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे, 5 साल तक पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना करके रखा। लेकिन इन चुनाव के पहले उनको लेकर के कंफ्यूजिंग सिग्नल दिए गए। यह मैसेज गया कि चुनाव के बाद जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे। पार्टी ने एक तो उनके नाम की घोषणा नहीं की कि पार्टी इन्हीं के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतने पर यही मुख्यमंत्री बनेंगे, जिस तरह से गुजरात में किया गया। गुजरात में एकदम घोषणा कर दी गई कि भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, पार्टी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी तो वही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसी घोषणा जयराम ठाकुर को लेकर के नहीं की गई और चुनाव के बीच तक ये मैसेज, ये प्रचार होता रहा कि चुनाव के बाद अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री जो है अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पार्टी युवा चेहरे को ले आएगी, नया नेतृत्व तो वहां आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री होंगे। कुछ जगह यह भी चर्चा हुई कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो अपने गृह प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन में बीजेपी के मतदाताओं को जो ये कंफ्यूजिंग सिग्नल गया और ये तय नहीं हुआ कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, उसकी वजह से पार्टी चुनाव हार गई। हालांकि कांग्रेस से उसका वोट का प्रतिशत सिर्फ 1% की कमी है दोनों के वोट में, लेकिन उतने भर से 15 सीटों का फर्क आ गया। कांग्रेस 40 सीट जीत गई और बीजेपी 25 सीट पर रह गई। तो ये जो हिमाचल प्रदेश का सिंड्रोम है, ये अब आगे इस साल होने वाले लगभग सभी राज्यों में दिख रहा है। जो छोटे राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनको छोड़ दे, वहां तो पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव हो रहा है और एक राज्य में अंत में चुनाव होगा साल के अंत में, मिजोरम में। जम्मू कश्मीर का भी मामला अलग है, अभी वहां चुनाव नहीं घोषित हुए हैं और ये तय भी नहीं है कि कब तक होगा। लेकिन बाकी ऐसे 5 राज्य हैं जो बड़े राज्य हैं और वहां चुनाव होना है। वो तय है कि मई में कर्नाटक का चुनाव होगा और साल के अंत में तेलंगाना और उसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव होगा। इन सभी राज्यों में बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा चेहरा बीजेपी नहीं घोषित कर रही है जिससे जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि ये आदमी मुख्यमंत्री है या ये आदमी मुख्यमंत्री है, वही आगे मुख्यमंत्री का दावेदार होगा और चुनाव जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री बनेगा। सबसे पहले आप कर्नाटक की बात हम लोग करें। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। बीएस येदियुरप्पा को हटा करके उनको बनाया गया था और अब ऐसा लग रहा है कि पार्टी उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ेगी। बीच में कुछ समय यह चर्चा चली कि बदला जाएगा मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला गया और पिछले 6 महीने से इस बात की चर्चा हो रही है कि बोम्मई की सरकार में फेरबदल होगी, वो भी नहीं किया गया। अब ये मैसेज है, ये चर्चा है कर्नाटक में और बीजेपी के नेता बता भी रहे हैं कि बसवराज बोम्मई के चेहरे पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो अगर उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगा जाएगा। लेकिन कर्नाटक कन्नड़ अस्मिता वाले की राजनीति करने वाला प्रदेश है। अस्मिता की राजनीति जहां भी होती है वहां लोग खोजते हैं कि ये लोग जानना चाहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, उनका नेता कौन होगा, प्रदेश में नेतृत्व किसके हाथ में होगा। तो ऐसे कई नेताओं के नाम की चर्चा हो रही है। प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है कर्नाटक में। बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र के नाम की चर्चा हो रही है। तेजस्वी सूर्या जो फायर ब्रांड और अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है। तो इस तरह से कई नाम हैं जो कर्नाटक में घूम रहे हैं। हवा में नाम है कोई कि अमुक को बनाया जा सकता है या अमुक को बनाया जा सकता है। अनंत हेगड़े जो एक समय बहुत चर्चा में थे और घर बिठा दिए गए, उनके नाम की भी चर्चा है। तो कई नाम ऐसे घूम रहे हैं हवा में, और लेकिन ये तय बता रहा है हर आदमी कि बसवराज बोम्मई नहीं होंगे। अगर बीजेपी चुनाव जीत भी जाती है तो बोम्मई नहीं होंगे। इसी तरह का मैसेज हिमाचल में था जिसका नुकसान हुआ था पार्टी को।
तो ये जो अनिश्चितता है कर्नाटक में चेहरे को लेकर के, मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, उसका बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस में भी अनिश्चितता है, कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में यह तय है कि इन दो में से कोई एक होगा या इन तीन में से कोई एक होगा। डीके शिव कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या सिद्धारमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों में से किसी एक के होने की चर्चा है। और बीच का अगर ये हो रहा है, ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस में, कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों में विवाद बढ़ता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वो कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 9 बार विधायक रहे। 2 बार उनका नाम आया, उनके सामने मौका था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लगभग तय था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और दोनों बार आखिरी समय में उनका नाम कट गया था। तो हो सकता है कि कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर के उनको इस बार अगर पार्टी जीतती है तो बनाए। तो ये मैसेज कांग्रेस को लेकर के है, लेकिन बीजेपी में इस तरह का कोई मैसेज नहीं है कि जीतने पर कौन बन सकता है। वो कंफ्यूजन है, हर व्यक्ति के समर्थक अपने अपने नेता का नाम आगे कर रहे हैं। इसी तरह का कंफ्यूजन मध्य प्रदेश को लेकर के है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। 2003 में जब पार्टी चुनाव जीती वहां, उसके बाद थोड़े समय तक उमा भारती और बाबूलाल गौर को छोड़ दें तो उसके बाद लगातार वो हैं, और बीच में 1-1.25 साल कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। इन 3 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल 3 साल से ज़्यादा नहीं है, और 2003 के बाद के अभी 19 साल में लगभग 16 साल मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। इसके बावजूद उनको लेकर के प्रदेश में कंफ्यूजन है। वो सबसे पॉपुलर नेता है बीजेपी के, बीजेपी का चेहरा है वहाँ, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके बारे में एक मैसेज है कि वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो उनको नहीं बनाया जाएगा। यह भी चर्चा है कि चुनाव से पहले वो उनसे खुद ही घोषणा कराई जा सकती है, जिस तरह से गुजरात में विजय रूपानी ने घोषणा कर दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस तरह से घोषणा कराई जा सकती है शिवराज सिंह चौहान से। वो कह सकते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह भी हो सकता है कि उनको केंद्र सरकार में शामिल किया जाए, उनको केंद्रीय भूमिका दी जाए, संगठन में कोई बड़ा पद दिया जाए। तो यह चर्चा है, और इससे उनकी ऑथोरिटी कम होती है, और इसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में होगा। बाकी जो नाम की चर्चा है वो प्रहलाद पटेल से लेकर के नरोत्तम मिश्रा तक, और अनेक नामों की चर्चा है, लेकिन उसमें से कोई नाम ऐसा नहीं है जो बीजेपी काडर के भीतर बहुत जोश जगाता हो। लेकिन ये कंफ्यूजन बना हुआ है मध्य प्रदेश को लेकर के। कांग्रेस की तरफ ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ कमान संभाल रहे हैं, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां भी इस कंफ्यूजन से, चेहरे की जो अनिश्चितता है, वो जनरल कैरेक्टर नहीं है बीजेपी का। इसके बावजूद उस अनिश्चितता की वजह से, उसमें किसी एक नाम, कोई नाम तय नहीं होने की वजह से नुकसान का अंदेशा है। राजस्थान में भी इसी तरह का कंफ्यूजन है। राजस्थान में जो पीछे 20 साल की राजनीति है, वो एक तरह से वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमती है बीजेपी की, और एक चुनाव वो जीतती हैं, दूसरी बार हार जाती हैं, फिर वो अगली बार जीतती हैं, मुख्यमंत्री बनती हैं, फिर हार जाती हैं। ये पिछले 20 साल का ट्रेंड है। वो 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं, और इस बार कहा जा रहा है कि उनको पार्टी किनारे कर रही है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, या पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी मुख्यमंत्री का। और अगर उनके चेहरे पर नहीं लड़ेगी और उसके बाद चुनाव जीत जाती है, तब तो ये तय ही है कि उनको सीएम नहीं बनाया जाएगा। ये बात वो खुद समझ रही हैं, उनके समर्थक भी समझ रहे हैं। वो अपनी यात्राएं कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और कई बार ये पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या दो दूसरे नेता हैं, वो कह चुके कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। और चुनाव के बाद जो फैसला होगा, उसमें जो नाम आ रहे हैं, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर के राज्यवर्धन राठौर तक और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला तक का नाम लिया जा रहा है कि इनमें से कोई भी आदमी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन है, और ये हर आदमी मान रहा है कि अगर पहले क्लैरिटी नहीं की गई और वो पार्टी बिखरी रही और एक दूसरे के खिलाफ राजनीति होती रही, एक दूसरे के करीबी उम्मीदवारों को हराने की राजनीति हुई, तो उसका बड़ा नुकसान होगा, जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ। किसी का नाम तय नहीं होने से पार्टी 3 खेमों में बटी हुई थी हिमाचल प्रदेश में, और तीनों खेमों के लोग एक दूसरे को हरवाने में लगे थे। तो ये स्थिति वहां भी हो सकती है। ऐसी स्थिति अब लगभग सभी राज्यों में है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह चुके हैं कि उन्होंने खुद ही कहा है कि वो अब शायद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनके किसी करीबी ने उनसे कहा कि वो रिकॉर्ड बना सकते हैं, अगली बार 10 साल तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं हुड्डा भी, लेकिन वो उससे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का, लगातार 10 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो वो जो उन्होंने कहा नहीं रहेंगे, तो इसका एक मैसेज जनता में गया
ये माना गया कि वो शायद अगली बार उनके चेहरे पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और उनको नहीं बनाया जाएगा। फिर किसको बनाया जाएगा, किसके चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। तो वहाँ भी एक तरह की अनिश्चितता है, चेहरे को लेकर के एक तरह का क्लैरिटी नहीं है। महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री थे और सबसे बड़ा चेहरा थे देवेंद्र फडणवीस, उनको उप मुख्यमंत्री बना करके उनका कद कम कर दिया गया है। अब वहाँ कौन होगा नया नेता, नितिन गडकरी होंगे या चंद्रकांत पाटिल होंगे, ये किसी को कोई अंदाजा नहीं है। या फिर देवेंद्र फडणवीस भी आगे मौका मिलता है तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय नहीं है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को लेकर के है, उनके नाम पर भी क्लैरिटी नहीं है और ये एकदम स्पष्ट मैसेज है कि शायद इस बार पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी और चुनाव जीती तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। झारखंड में भी इसी तरह से बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाया गया है, लेकिन वही नेता है, चुनाव में वही नेतृत्व करेंगे और सरकार बनाने की नौबत आई तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कोई दावे के साथ नहीं कर सकता है। समान रूप से रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के नाम की भी चर्चा है, तो समीर उरांव से लेकर के आशा लाकड़ा और अन्नपूर्णा देवी तक के नाम की भी चर्चा घूम रही है। सबके समर्थक अपने अपने नेता का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की जो भी पार्टी लंबे समय तक पावर में रहती है उसके अंदर इस तरह के गुट बन जाते हैं। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नेता ऐसे हैं जो अलग अलग नेताओं को बढ़ावा दे रहे हो, तब तो ये गुटबाजी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये नतीजा इसका ये इस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों में बन गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी शासन में है या विपक्ष में है, जहां चुनाव होने वाले हैं और उम्मीद कर रही है पार्टी की चुनाव जीतेंगे। तो वहां चेहरों को लेकर के अनिश्चितता है, सीएम दावेदार को लेकर के अनिश्चितता है, किसके चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और अगर किसी के चेहरे पर नहीं लड़ेगी तो चुनाव जीतने के बाद कौन बनेगा, यह क्लैरिटी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जिन राज्यों में अस्मिता की राजनीति होती है, जिन राज्यों में कांग्रेस का घोषित चेहरा है या स्पष्ट चेहरा है कि ये दावेदार है, वहां अगर बीजेपी दावेदार घोषित करके नहीं लड़ती है तो उसको इसका नुकसान हो सकता है। अभी भी समय है। सबसे पहले जो चुनाव है उसमें भी 3 महीने का समय है और बाकी चुनाव में 9-10 महीने का समय है। बीजेपी को इस बारे में सोचना चाहिए कि चेहरों से जुड़ी अनिश्चितता समाप्त हो। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।